नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कृपया सब्सक्राइब कर लेना। मैं इन कहानियों को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। रात भर जाग कर लिखती हूँ, एडिट करती हूँ। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी कद ठीक ठाक है और लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत गहरी है, जैसे किसी को खींच लेती है। शादी के बाद से मैं घर संभालती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर थोड़ी शरारत भी है। कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारती हूँ और सोचती हूँ कि अब आज कौन मुझे ऐसा देखेगा कि नज़र हटा ना पाए। हाँ, मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन दिल से बहुत साफ हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटी है। यह कहानी मेरे देवर के साथ जुड़ी हुई है। मेरे पति रोहित जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर रमेश रहते थे। रमेश की उम्र 21 साल थी। कॉलेज ख़त्म करके वह जॉब ढूंढ रहा था। वो बहुत सुंदर था, लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखें काली और गहरी। जब भी वह घर आता, मैं मन ही मन सोचती कि यह काश वह थोड़ा और पास आए। तो बस यही से कहानी शुरू होती है। एक दिन मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। मैंने देखा कि रमेश ड्राइंग रूम से मुझे देख रहा है और सोफे पर अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार इधर आ रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन मन में एक अजीब सी खुजली हुई। मैंने पल्लू ठीक किया और बोली, रमेश चाय लोगे? उसने अखबार नीचे रखा और बोला, हाँ भाभी, लेकिन आप ऐसे ही बनाओ ना, मुझे देखने में मज़ा आ रहा है। मैं हंस पड़ी और बोली, क्या देख रहे हो? चाय के साथ बिस्किट भी लोगे? वह उठा और रसोई की ओर आया। दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी खुशबू आने लगी। वह एक्स का परफ्यूम लगाता था। वह बोला, भाभी, आज आपकी साड़ी का रंग बहुत जच रहा है। लाल रंग में आप बिल्कुल अच्छी लगती हैं। मैं थोड़ा झुककर कप देने लगी तो उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया, जैसे बिजली का करंट लगा। मैं चुप रही। उसने कप हिला और बोला, भाभी, आपको पता है ना, रोहित भैया कभी कभी देर से आते हैं। आप अकेली बोर नहीं होती? मैं बोली, नहीं, तुम हो ना साथ में। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तो हूँ ही। कभी कभी लगता है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। मैं कान लाल तक हो गई, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। मैं सोची, यह लड़का कितना सीधा बोल देता है। फिर भी मैंने मजाक में टाल दिया, अरे चुप करो, चाय पियो और जॉब ढूंढो। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। हर सुबह वह रसोई में आता, तभी बर्तन धोने में मदद करता, कभी मसाला रखने में के बहाने पास खड़ा हो जाता। एक बार मैं रोटी बेल रही थी, वह पीछे से आया और बोला, भाभी, आपके हाथों में इतनी ताकत कैसे है? मैं तो थक जाता हूँ। मैं हंसकर बोली, तो सीख लो ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, सिखा दो। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ को दबाया। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत पास था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या यह सही है? लेकिन मन के एक कोने में अजीब सी खुशी थी। फिर वह पीछे हटा और बोला, सॉरी भाभी, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोटी बेलती रही। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, अगर रमेश ना होता तो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन और रोचक था। शाम को घर का इन्वर्टर खराब हो गया। घर में अंधेरा था। मैं मोबाइल की रोशनी में काम कर रही थी। रमेश आया और बोला, भाभी, इन्वर्टर का फ्यूज चेक करना पड़ेगा। मैं बोली, चलो देखते हैं। हम दोनों इन्वर्टर के पास गए। वह झुककर देखता रहा। मैं टॉर्च पकड़े खड़ी थी। उसकी शर्ट ऊपर चढ़ी हुई थी, पेट की मांसपेशियां दिख रही थी। मैं नज़र नहीं हटा पाई। वह बोला, भाभी, टॉर्च थोड़ा नीचे करो। मैं झुकी। हम दोनों पास थे।
बहुत पास थे। उसका हाथ मेरी कमर को छू गया, जिसे जानबूझकर मैंने सांस रोक ली। वह बोला, हो गया, अब चलेगा? लेकिन वह हट नहीं रहा था। मैं बोली, रमेश हट जाओ ना। वह मुस्कुराकर बोला, भाभी आपकी सांसें तेज हो रही है, डर लग रहा है? मैं बोली, नहीं, बस थक गई हूँ। उस रात में अपने कमरे में लेट गई। दिल अभी भी धड़क रहा था। सोच रही थी कि यह क्या हो रहा है। क्या मैं गलत हूँ, या वह दिन बीतते गए, अब हर रोज कुछ ना कुछ होता। तभी वह जिस्म करता कि शर्ट उतार कर आता, पसीने से भीगा हुआ। मैं कपड़े धोने के बहाने देखती रहती। मैं नहाने गई, बाथरूम का ताला खराब था। वह बाहर से आवाज दिया, भाभी तौलिया लाऊं? मैं चिल्लाई, नहीं चाहिए, लेकिन मन में एक आग सी जल रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर एक बार वह मुझे गले लगा ले तो, लेकिन रोहित की याद आने लगी। मैं रुक गई। एक दिन रमेश ने कहा, भाभी चलो ना, रात को छत पर बैठते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। मैं मान गई। रात के 11 बजे हम छत पर बैठे। ठंडी हवा चल रही थी। मैं शॉल ओढ़े बैठी थी। वह पास बैठ गया। हम बातें करने लगे। वह बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हो, रोहित भैया बहुत भाग्यशाली है। मैं बोली, तुम भी अच्छे हो, कोई लड़की मिलेगी तुम्हें? वो बोला, मुझे कोई और नहीं चाहिए, जो दिल में है वही चाहिए। मैं चुप हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हिली नहीं। उसने धीरे से कहा, भाभी मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन मैं काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोली, रमेश प्लीज, हम दोनों के लिए गलत है। लेकिन वह और पास आया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी। मैं सोच रही थी कि अब बस हो गया, अब कुछ हो जाएगा। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। छत पर ही रमेश करने लगा। कुछ देर में ही रमेश थक कर हार गया और तभी घर के अंदर से आवाज आई, प्रिया रमेश। मैं चौंक गई, जैसे रोहित आ गया हो, लेकिन मेरा वहम था। थोड़ी देर बाद मैं छत से अपने कमरे में चली आई। रात भर रोती रही। उसके कुछ दिन बाद रोहित घर आया। रमेश के और मेरे कुछ दिन सामान्य गुजरे, लेकिन रमेश अब दूर दूर रहता, मैं भी, लेकिन दिल में वह बात अभी थी। मैं सोचती कि काश रोहित ना आता। फिर एक दिन रमेश ने कहा, भाभी मुझे जॉब मिल गई है, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं टूट गई, लेकिन बोली, बहुत अच्छा, मुबारक हो। उस रात रोहित के सोने के बाद वह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर आया। मैंने दरवाजा खोला। वह बोला, भाभी एक बार गले लग जाओ, बस एक बार। मैं रो पड़ी। उसने मुझे बहुत देर तक गले लगाया रखा, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया, बस गले लगाया और बोला, भाभी मैं जा रहा हूँ, आप खुश रहना। मैं रोती रही। वह अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रमेश अपनी जॉब के लिए शहर निकल गया। एक हफ्ते बाद रमेश ने फ़ोन किया और बोला, भाभी मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक रात मैं रसोई में खड़ी थी, अचानक पीछे से आवाज़ आई, भाभी। मैं पलटी। रमेश खड़ा था, वही शर्ट, वही चेहरा। मैं चिल्लाई, रमेश तू कब आया? वह बोला, भाभी मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। मैं पीछे हटी। वह पास आया। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, भाभी वह रात जो हम छत पे थे बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब हम साथ रहेंगे। मैं डर गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं भाग के कमरे में बंद हो गई, लेकिन दरवाज़ा खुद खुल गया। वो अंदर आया। उसने कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा हमेशा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रात वह आता, कभी रसोई में, कभी छत पर, मुझे छूता, कहता, भाभी अब हमारे बीच कोई नहीं, बस हम दोनों। आखिर में मैंने फैसला किया, मैं रमेश की शादी करवा दूँ। लेकिन जब मैं रमेश की शादी की बात करती थी तो वह मना कर दिया करता था। उसने कहा, भाभी तुमसे ही मेरा काम चलता रहेगा, तुम मेरी भी हो। मैं बहुत समझाए, वह मान गया। बहुत धूमधाम से उसकी शादी हो गई। आज रमेश अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है और रोहित अब मेरे पास। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। इसे सच न